आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। बस में सवार होने से पहले एक मर्तबा मैंने कंडक्टर से ये कन्फर्म कर लिया कि ये बस बदायूं जाएगी या नहीं। इस पर कंडक्टर का हाँ का इशारा पाते ही मैं बस में चढ़ गया और एक सीट पकड़कर बैठ गया। दरअसल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वो भी काफी लंबे अरसे के बाद। तकरीबन 3-4 सालों से मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं था, जिस वजह से मैं गांव जाने के लिए और भी बेचैन हो रहा था। कुछ मिनटों के बाद ही मेरी बस वहां से खुल गई। बस में बैठा मैं मजे से फोन पर गाने सुने जा रहा था। बस भी अपनी पूरी रफ्तार से बदायूं की तरफ आगे बढ़े जा रही थी। जैसे जैसे बस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे ही बस में लोगों का आंकड़ा भी कम होता जा रहा था। करीब 1.5 घंटा जैसा सफर काटने के बाद मैं बदायूं बस स्टॉप पर उतरा और वहां से रिक्शा करके अपने गांव पहुंच गया। गांव में सबसे इतने सालों के बाद मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, खासकर दादाजी से मिलकर। शहर की भागदौड़ के मुकाबले गांव का शांत वातावरण मुझे काफी पसंद आ रहा था। ऐसे ही सबसे बातें करते करते दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। फिर टीवी देखते देखते शाम कब रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं लगा। रात के करीब 9:30 बजे तक खाना लग गया। हम सबने एक साथ में ही खाना खाया और फिर खाना खाकर करीब 10 बजे तक बिस्तर पर गिर गए। तभी मुझे याद आया कि मैं तब तक नहीं सो सकता जब तक कि दादाजी मुझे भूत की कहानी ना सुनाए। लिहाजन मैंने दादाजी को एक कहानी सुनाने की जिद की, जिस पर वो मान गए। कहानी में आगे बढ़ते हुए दादाजी ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब गांव के कुछ गिने चुने घरों में ही बाथरूम हुआ करता था, जिस वजह से गांव के ज्यादातर लोग खेतों में ही जाया करते थे। उन दिनों मैं यानी दादाजी भी अधिकांश लोगों की तरह ही खेती किया करते थे। ऐसी ही एक शाम मेरे एक दोस्त के घर पर मुझे दावत पर जाना था। लिहाजन मैं शाम होते न होते उसके घर पहुंच गया। कुछ देर में ही दावत शुरू हो गई। फिर दावत खत्म होते होते रात हो गई। लिहाजन मैं यानी दादाजी अपने दोस्त को बोलकर घर की तरफ चल दिए। मैं दावत से घर तो आ रहा था, मगर एक ये दिक्कत थी कि दावत का खाना बहुत ही अच्छा बना था, जिस वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था और अब मुझे मेरा पेट भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर मैं अपने घर पहुंचा और शांति से चादर तानकर सो गया। कुछ ही देर में मेरी आंख भी लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। तो पहले तो कुछ देर तक मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर जब नहीं हुआ तब मैं अपने बिस्तर पर से उठा और टॉर्च लेकर खेतों की तरफ चल दिया। खेत तक जाने वाले रास्ते में मुझे ना तो कहीं कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। खैर मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में मैं खेत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि खेत में लगा एक बिजूका यानी कि पंछियों को भगाने वाला पुतला जल रहा है। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बिजूका जल कैसे रहा है। खैर मैं उस बिजूका के बगल से पार होने लगा। मैं जैसे जैसे उस बिजूका को पार कर रहा था, वैसे वैसे वो बिजूका मेरी तरफ पलट रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा से हिल रहा होगा, मगर जब मैं उस बिजूका के पीछे गया कि वो बिजूका भी मेरे साथ ही साथ पीछे पलट गया। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। मैं वहां से अभी भागने ही वाला था कि तभी उस बिजूका में से चीखने की आवाजें आने लगी। अब तक मैं इस कदर डर चुका था कि अब मेरे हाथ पैर थरथराने लगे थे। इतना सब देखने के बाद अब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहां एक पल के लिए भी रुक सकूं। लिहाजन मैंने वहां से सरपट दौड़ लगा दी और फिर अपने कदमों को घर की दहलीज पर ही रोका। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से कुछ साल पहले फसल चोरी के इल्जाम में एक बेकसूर आदमी को
उस बिजूके के साथ जिंदा जला दिया गया था, तब से उसकी आत्मा उसी खेत में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी अमित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।